बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ की इस क्लास में आज हम यूनिट नंबर 3 से रिवीजन स्टार्ट करेंगे और आज हम एक्सरसाइज नंबर 3A क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17, 23 एंड 47। तो स्टूडेंट्स आपने इन सब नंबर्स के पहले 5 जो है वो मल्टीपल्स लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, बाकी 2 आपने खुद ट्राई करने हैं। स्टूडेंट 17 हमारे पास नंबर है, इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो किस तरह से लिखेंगे आप? 17 1s आर 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 34, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 51, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करवाने पे 68 और 17 का 5 से मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास आएगा 85। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आ चुके हैं 17 के। तो आप लिखेंगे 17, 34, 51, 68 एंड 85। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है कि लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40। 10 और 40 के दरमियान में 7 के जो जो मल्टीपल्स आते हैं वो आपने लिखने हैं। तो स्टूडेंट 7 1s आर 7, 7 2s आर 14, 7 3s आर 21, 7 4s आर 28, 7 5s आर 35, 7 6s आर 42। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टास्क है वो है 10 और 40 के दरमियान में जो नंबर आते हैं मल्टीपल 7 के, हमने वो लिखने हैं। तो 10 और 40 के दरमियान में हमारे पास जो मल्टीपल्स आ रहे हैं वो हैं 14, 21, 28 एंड 35। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस देन 50। स्टूडेंट्स 50 से कम 11 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो हमने लिखने हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। 11 1s आर 11, 11 2s आर 22, 11 3s आर 33, 11 4s आर 44 एंड 11 5s आर 55। चूँकि हमारे पास जो टास्क है वो है हमने 50 से लेस जो 11 के मल्टीपल्स हैं वो लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर आएगा 11 1s आर 11, 22, 33, 44 एंड 55। सॉरी स्टूडेंट्स, हमारे पास 44 तक नंबर आएंगे क्योंकि हमने 50 से कम नंबर्स लिखने हैं, तो इसलिए हम यहाँ तक नंबर्स लिखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है कि लिस्ट ऑल द नंबर्स लेस देन 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 एंड 3। हमने 50 से कम वो सारे नंबर्स लिखने हैं जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल्स होंगे। तो स्टूडेंट्स हम करते हैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। हमारे पास आंसर आया 6। तो स्टूडेंट्स हम 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 6 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे 2 के भी मल्टीपल्स होंगे और 3 के भी मल्टीपल्स होंगे। तो 6 1s आर 6, 6 2s आर 12, 6 3s आर 18, 6 4s आर 24, 6 5s आर 30, 6 6s आर 36, 6 7s आर 42 एंड 6 8s आर 48। तो स्टूडेंट्स 50 से कम ये वो मल्टीपल्स हैं जो 3 के टेबल में भी आते हैं और 2 के टेबल में भी आते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद ट्राई करना है और इसे खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। हमने इन नंबर्स में से बताना है कि कौन से नंबर्स जो हैं वो 11 पे डिविजिबल हैं। तो स्टूडेंट्स 11 के लिए जो रूल है उसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस। स्टूडेंट्स हमारे पास जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसमें जितने भी ऑड प्लेसेस होंगी उस पर जो नंबर्स होंगे हम उनको ऐड करेंगे और जितने भी नंबर्स इवन प्लेसेस के ऊपर होंगे हम उनको भी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर्स आएंगे उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हमारे पास आंसर 0 या 11 आएगा तो हम कहेंगे कि नंबर जो है वो 11 पे डिविजिबल है, और अगर नहीं आएगा कोई और नंबर आएगा तो हम कहेंगे कि नंबर 11 पे डिविजिबल नहीं है। जैसे मेरे पास एक नंबर है 1661। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मैं अगर इसकी प्लेसेस को डिस्क्राइब करूं तो मेरे पास 1 2 3 4 नंबर बनते हैं ये। तो फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास ये ऑड नंबर पड़ा हुआ है और यहाँ पे 3 भी जो है वो ऑड नंबर है। तो स्टूडेंट्स पहली प्लेस पे हमारे पास नंबर है 1 और थर्ड प्लेस पे हमारे पास नंबर है 6। तो इनको ऐड करें हमारे पास आंसर आता है 7। फिर स्टूडेंट्स इवन प्लेसेस के ऊपर जो नंबर पड़े हुए हैं, तो इवन प्लेसेस के ऊपर हमारे पास नंबर पड़ा हुआ है 6 और 1, यानी 2 सेकंड प्लेस पे और फोर्थ प्लेस पे 6 और 1, इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 7। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 7 में से 7 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0। तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर 0 या 11 आ जाए तो डिविजिबल होगा नंबर 11 पे। तो स्टूडेंट्स 1661 जो है वो डिविजिबल होगा 11 पे। तो स्टूडेंट्स एक और पार्ट देख लेते हैं 54,240।
तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास जो ऑड प्लेसेस के ऊपर नंबर पड़े हुए हैं वो है 5, 2 और 0। तो स्टूडेंट्स इनको ऐड करें, हमारे पास इनका सम आता है 7। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इवन प्लेसेस के ऊपर जो नंबर पड़े हुए हैं वो है 4 एंड 4। दोनों को ऐड करने में हमारे पास नंबर आया है 8। तो स्टूडेंट्स दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 8 में से 7 माइनस करेंगे, हमारे पास नंबर आया है 1। तो चूंकि हमारे पास 0 या 11 नहीं आया, इसलिए ये नंबर जो है वो 11 पे डिविजिबल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स रूल को फॉलो करते हुए इसके बाकी जो पार्ट्स हैं उनको आपने खुद ट्राई करना है और खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 बट नॉट डिविजिबल बाय 14। तो स्टूडेंट्स ऐसे नंबर की हमने एग्जांपल देनी है जो 7 के टेबल में तो आता हो लेकिन 14 के टेबल में ना आता हो और नंबर जो है वो 14 से बड़ा हो। तो स्टूडेंट्स 7 का टेबल अगर हम पढ़ें, 7 2s आर 14, 7 3s आर 21। तो 21 ऐसा नंबर है जो 7 के टेबल में तो आता है लेकिन 14 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 15। तो नंबर हमने ढूंढना है 15 से बड़ा होना चाहिए और 5 के टेबल में आता हो और 15 के टेबल में ना आता हो। तो स्टूडेंट्स 5 4s आर 20 ऐसा नंबर है जो 15 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास वो नंबर जो डिविजिबल हो 3 पे लेकिन 6 पे डिविजिबल ना हो। तो स्टूडेंट्स 3s आर 9, 9 ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में तो आता है लेकिन 6 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है, टेस्ट वेदर 6 इज अ डिवाइजर ऑफ 504, 306, 4128 एंड 4510। तो स्टूडेंट्स 6 के लिए हम रूल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा। तो स्टूडेंट्स 6 के लिए जो रूल है उसमें सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि नंबर जो है वो इवन होना चाहिए और उसके साथ साथ वो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, फिर वो 6 पे डिविजिबल होता है नंबर। तो स्टूडेंट हमारे पास पहला नंबर जो है वो 504 नंबर इवन है। अब हम इसे चेक करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 के लिए। हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे, 5 + 0 + 4 हमारे पास आया 9। स्टूडेंट्स 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, इसलिए 504 जो है वो 6 पे डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 306 नंबर स्टूडेंट्स इवन है। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं, 3 + 0 + 6 हमारे पास नंबर आया 9। 9 जो है वो मल्टीपल है 3 का, इसलिए 306 भी डिविजिबल होगा 6 पे। स्टूडेंट इसके बाकी जो दो पार्ट्स हैं उसको आपने खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर 12, टेस्ट वेदर 9 इज अ डिवाइजर ऑफ 207, 4050, 2727 एंड 3655। तो स्टूडेंट 9 के लिए जो रूल है उसमें आप जब डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे तो जब नंबर्स का सम करेंगे तो वो अगर आंसर मल्टीपल आ गया 9 का तो फिर वो 9 पे डिविजिबल होगा और अगर 9 का मल्टीपल ना हुआ तो फिर 9 पे डिविजिबल नहीं होगा। तो स्टूडेंट हमारे पास पहला नंबर है 207, हम इन्हें ऐड कर देते हैं, 2 + 0 + 7 हमारे पास नंबर आया 9। स्टूडेंट्स क्योंकि 9 जो है वो मल्टीपल है 9 का, इसलिए 207 जो है वो डिविजिबल होगा 9 पे। नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, 4050, 4 + 0 + 5 + 0। स्टूडेंट्स सब नंबर्स को ऐड करें, हमारे पास सम आता है 9। अब चूंकि 9 जो है वो मल्टीपल है 9 का, इसलिए 4050 भी डिविजिबल होगा 9 पे। स्टूडेंट इसके बाकी दो पार्ट्स को आपने खुद जो है वो ट्राई करना है और जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं इन्हें अच्छे तरीके से इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।